पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपने अंतिम मेधा सूची के इंतजार में हैं। इंतजार लंबा जा रहा है और अब ये लोग जेएसएससी कार्यालय के सामने धरना देने पर विवश हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में, लगभग 25-30 की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और ये जेएसएससी कार्यालय के ठीक सामने का जगह है। हाथों में बैनर लिए हैं, पोस्टर लिए हैं, इसमें लिखा है प्लीज़ गिव अस आवर फाइनल मेरिट लिस्ट। किया है हमने 4 साल का लंबा इंतज़ार, अब तो दे दो रिजल्ट हमारा। अच्छा, ये भोजपुर में लिखा गया है। ये लोग कई दिनों से इस चीज़ को लेकर यहाँ कई वार्ता हो चुकी है, बात हो चुकी है और अब हाईकोर्ट ने कह दिया है, 2 फैसले आए हैं, दोनों इनके फेवर में हैं और ये लोग अब जाकर जेएसएससी कार्यालय के ठीक सामने आकर बैठ गए हैं धरना देते हुए, ये मांग करते हुए कि जिस अंतिम सूची के इंतज़ार में ये कई दिनों से हैं वो जारी किया जाए और इनकी नियुक्ति हो सके, इसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? विकास कुमार सिंह मेरा नाम। जी, कहाँ से हैं? पलामू से। जी। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है दोनों आपके फेवर में है। 8 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है। 8 सप्ताह के अंदर अब आकर बैठ गए हैं, क्या बात? हम लोग बस यही आयोग से हम लोग का मांग है कि हम लोग का रिजल्ट जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द एकदम जारी किया जाए 8 सप्ताह के अंदर। एक हम लोग का जजमेंट आया था 3 दिसंबर 2020 को, जिसका 8 सप्ताह इसी मंथ में होने वाला है। इसी मंथ के लास्ट में 8 सप्ताह होने वाला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट आयोग जल्द से जल्द प्रकाशित करे। आयोग तो प्रकाशित करेंगे, 8 सप्ताह का समय दिया गया है, लेकिन उसके पहले आप लोग बैठ गए हैं। लग रहा है कि नहीं होने वाला है। नहीं, इसमें इस मंथ के, जैसे कि अब 8 सप्ताह का, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि लास्ट में ही आप रिजल्ट देंगे। इस 8 सप्ताह के अंदर, यानी कि 8 सप्ताह के अंदर आप कभी भी दीजिए। तो हम लोग को लगा वैसा कि अभी तक रिजल्ट पे हम कुछ जो है थोड़ा डिले, थोड़ा सा इसमें बरता नहीं जा रहा है ढंग से, तो इसीलिए हम लोग आकर के बैठे हैं यहाँ पे। कब तक बैठने वाले हैं? देखिए, हम लोग का तो मांग जो है वो सॉफ्ट है बिल्कुल, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, वो 8 सप्ताह का जो टाइमलाइन दिया गया था, उसी 8 सप्ताह के अंदर में हम लोग का रिजल्ट दे दिया जाए। और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक से रिजल्ट प्रकाशन के संबंध में एक उचित जो है हम लोग को आश्वासन या फिर कोई टाइम नहीं दे दिया जाता है आयोग के द्वारा, तब तक बैठे रहेंगे। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग का यह कार्यक्रम आज 19 जनवरी से ही था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम लोग के जजमेंट पर अभी थोड़ा उचित काम नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है। जैसा कि जजमेंट कॉपी हमने आपको दिया है, आपके हाथ में भी है। 2 केस 3482 तथा 3405, जो कि दोनों में यह निर्देशित किया गया है कि 11 जिले तथा स्टेट कैडर की जो बहाली है उस पर कहीं कोई स्टे नहीं है तथा इसका रिज़ल्ट 8 सप्ताह के अंदर जारी किया जा सकता है। इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। चाहे हम अगर जेएसएससी के अध्यक्ष महोदय अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं कि हम बेरोज़गारों की क्या गलती है और हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित करें, ताकि हम लोग अपना जीवन वहन अच्छा से कर सकें। वहाँ तक बात पहुँच गई कि आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं अंदर तक? हम लोगों ने एक पत्र के माध्यम से उनको सूचित कर दिया है। मिलने भी गए थे? नहीं, अभी तो इससे पहले हम लोग मिले थे। आज मिलने के लिए गए? नहीं मिलने गए हैं, उनको सिर्फ सूचित किया गया है कि हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ बैठने से आयोग के किसी भी काम में बाधा नहीं पहुँचाई जाएगी। हमारे तरफ से नारेबाजी नहीं होगी, या आयोग के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि हम सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यहाँ पे बैठकर गांधीवादी तरीके से हम लोग अपने रिजल्ट के प्रतीक्षा कर रहे हैं। सॉफ्ट मांग है, धरना है, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं है, नारे नहीं लगेंगे और ये लोग सिर्फ हाथ में ये बैनर लेकर बैठे हैं जिसमें लिखा है कि जो उनकी अंतिम मेधा सूची थी वह जारी की जाए और मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इस चीज़ की सूचना आयोग तक पहुंचा भी दी गई है, कोई दखल नहीं होगा, नारेबाजी नहीं होगी। ये खुद ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी चूँकि उन्हें लगता है कि इसमें देरी हो सकती है और जो अंतिम समय है सूची जारी करने का वह नज़दीक आ रहा है, तो ये अब ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर पड़े और फिर जो सूची है वो समय पर आ जाए। आपका नाम क्या है? राजलक्ष्मी। कहाँ से हैं? रांची से। हाँ। कब से क्या क्या चल रहा है और अब जो लग रहा है कि आप 28 तारीख अंतिम जो कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा वो होने वाला है, क्या लग रहा है कि वाकई देर हो रही है या फिर हो जाएगा? हो चुका है, क्योंकि 2017 में वैकेंसी आई थी और अब 4 साल बीत गए हम लोग का वैकेंसी आए, तो अब तो बहुत ही लेट हो चुका है और 8 सप्ताह का ऑर्डर दिया गया है और अब भी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। तो अब हम लोग जब तक यहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलता है हम लोग उठ के नहीं जाएंगे।
अच्छा बताइए, अभी चलने वाला है बहुत दिन? हाँ चलेगा, जब तक अंदर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलता है तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। वो लिखित रूप में? हाँ लिखित रूप में चाहिए। तो लिखित रूप में आश्वासन चाहिए कि हम आपकी लिस्ट जो है जारी कर रहे हैं। 15 दिन में दे रहे हैं, लिख के दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे। इतने लोगों के बीच में आप इकलौती महिला लड़की हैं। कैंडिडेट नहीं आई है लेकिन हो सके आएंगी कल तक। आप हैं यहाँ? हाँ हम आए हैं। ठीक है, तो आयोग के सामने बैठे हैं, जेएसएससी के कार्यालय के ठीक सामने। यहाँ से मेन गेट ठीक दूसरी तरफ है, मैं दिखा दूँ आपको। गार्ड्स खड़े हैं और यहाँ से एक सूचना भी भेज दी गई है लिखित रूप से कि हम यहाँ बैठे हैं। मांग यही है जो मांग पहले भी थी कि जो मेधा सूची है, जिसका इंतजार ये कई दिनों से, कई सालों से कर रहे हैं, वो जारी किया जाए। खासकर तब जब हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है और दोनों फैसले इनके फेवर में है। 8 सप्ताह का समय दिया गया है और वह 8 सप्ताह पूरा होने वाला है। अब यहाँ से जेएसएससी के अधिकारी बाहर आ रहे हैं, मिलने के लिए ही शायद आ रहे हैं। और अब यहाँ देखिए कि जो छात्र खड़े थे, अपने हाथ जोड़ चुके हैं उनके सामने। ठीक गेट के पास जेएसएससी के अधिकारी हैं और वो शायद मिलने के लिए ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप मैं दिखाऊं कि जो छात्र हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं उसी विनती के साथ, जिस विनती को लेकर ये यहाँ पे बैठे हैं। वही विनती जो इनके प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है, जो पोस्टर्स पे लिखा हुआ है। हालांकि जो अधिकारी आए थे उन्होंने नोटिस तो किया इन्हें कि ये खड़े हैं हाथ जोड़कर, लेकिन इनसे बातचीत नहीं की। शायद वो किसी और काम से बाहर जा रहे हैं। ये वो मंजर है जो जेएसएससी कार्यालय के ठीक सामने आपको नज़र आ रहा है। बैनर को ठीक अपने कंधे पर लटका कर ये लोग बैठे हैं। क्यों? हर भर्ती एक पंचवर्षीय योजना है, क्या ये झारखंड की नई परियोजना है? हाथ जोड़ के खड़े होंगे, क्या बात है? देखिए, अब तो उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है कि प्रार्थना करना, मांगना, याचना करना। ठीक है, तो हमारी बस इन पे हम अधिकार तो नहीं जमा सकते हैं, अभी हम वो स्थिति में नहीं हैं। हमारा बस यही है कि न्यायालय के आदेशानुसार हम याचना कर रहे हैं, आप हमारी याचना प्रार्थना को स्वीकार करें और हम लोग का गैर अनुसूचित जिले का और राज्य स्तरीय पदों की नियुक्ति पूरी करें। क्या हाथ जोड़कर खड़े हो गए? मतलब क्या लग रहा है कि विनती करने से ही काम चलेगा? नहीं देखिए, हाथ जोड़ने का एक मतलब ये है कि ये इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे एक याचक के रूप में बैठे हैं, कोई या आंदोलनकारी या बहुत बड़ा प्रदर्शनी के रूप में हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हाथ जोड़ने का मतलब ये है कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला है उसके अनुरूप हमारा रिजल्ट तैयार करके जल्दी प्रकाशित किया जाए। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात आप लोग की हुई थी, क्या कुछ वहाँ पे, क्या मुख्यमंत्री ने क्या कहा और क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 बार मुलाकात हुई, एक बार उनके आवास पे हुई थी और एक बार सीएमओ में हम लोग। पिछली बार लास्ट टाइम कब हुई? सीएमओ में कौन सा 2 प्रोजेक्ट बन किस दिन था? 15 तारीख को हुआ था। 15 जनवरी को शाम में उनसे मुलाकात हुई। हमने उनसे अवगत कराया, दिखाया भी। तो उससे पहले बोले थे कि हम एजी महोदय से इस पे बात करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही बात कहा कि हम बोले कि सर ऐसा बात है, जेएसएससी को आप निर्देशित करें। तो वो बोले कि वेडनेसडे को इसका बुधवार का, मतलब कल का दिन, यानी कि कल बुधवार हो सकता है। कल उनके तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है, आशा करते हैं कुछ पॉजिटिव कदम ही उनके द्वारा उठाया जाएगा। जो मुख्यमंत्री ने जो कहा था उसकी तिथि कल है, बुधवार के दिन। कल के बारे में उन्होंने कहा था कि हम कुछ बेहतर इसमें कुछ ढूंढेंगे। हाँ, कल के बारे में कहा था कि बुधवार को हमने जब बदला तो उनका एक ही शब्द था कि वेडनेसडे को, बुधवार को आप लोग का काम हो। ठीक है, तो बुधवार का दिन कल ही है, यानी कि आज हम मंगलवार को ये बातचीत कर रहे हैं, कल बुधवार का दिन है। यही वो दिन है जिस दिन के बारे में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम इस मामले में संज्ञान लेंगे या जो भी निर्देश वो देंगे। तो देखते हैं कि कल का दिन इनके लिए किस तरह खास होगा, क्योंकि आज ये यहाँ पर बैठना भी शुरू किए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री का निर्देश भी, या फिर चूँकि वो समय भी पूरा होने वाला है, 28 तारीख बहुत नज़दीक है, तो शायद आयोग की तरफ से ही कोई चिट्ठी इनके पास आ जाए, जिसके बाद ये धरना या विरोध जो है, प्रदर्शन जो भी इसे कहें आप, वो यहाँ पर बैठ के ख़त्म हो जाए। अगर आयोग के तरफ से मान के चलिए कि उचित कुछ निर्णय पत्र के माध्यम से या रिजल्ट प्रकाशित करने की तिथि को लेकर अगर आ जाता है तो हम लोग धरना खत्म करने के लिए तैयार हैं। और जब तक अगर नहीं आता है तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन ऐसे ही चलता रहेगा, शांतिपूर्वक, बिना किसी कार्य में, आयोग के कार्य में बाधा पहुंचा, बिना नारेबाजी के, बिना हो हंगामा के। तो देखते हैं कि 28 जनवरी तक, जो कि इस समय को का जो अंतिम समय है इस सूची को जारी करने के, जो हाईकोर्ट ने कहा है, तब तक ये लिस्ट जारी होती है या नहीं, और ये जो धरना है जो जहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि अभी आकर आयोग की तरफ से एक चिट्ठी आ जाए और यह बता दिया जाए कि हम इस तारीख को आपकी सूची जारी कर रहे हैं, यहाँ से उठकर जाने को तैयार हैं। यही है ना? ठीक है, तो आयोग से इसी बात का इंतजार है, लिखित सूचना मिले या फिर इनकी सूची जारी की जाए, जिसके बाद ये धरना खत्म होगा। और 4948 यानी लगभग 5000 की संख्या है जो राज्य भर से लोग हैं, जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली हो सके, इसी इंतजार में यहाँ पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप,
अपने साथी सनी के साथ मैं विवेक, नमस्कार। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in